लिख दिए हैं। तो हमने क्या बोला है कि आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़ों की मात्रा को देखना है। तो बताओ भैया कहाँ कहाँ दिख रही तुम लोगों को आ की मात्रा? देखो दिख रही, दिख रही, माने अपनी ट्रे क्या कर रही है, काम कर रही। बॉक्स में नहीं दी है, उसमें देख लो, उसमें ट्रैक नहीं दी है, ठीक है। तो हमने सिर्फ छांट के लिखवाए हैं आपको। तो आ की मात्रा, और देखो इसमें बड़ी की मात्रा भी दिख रही, दिख रही, बड़ी की मात्रा दिख रही, आ की मात्रा दिख रही, आ की मात्रा दिख रही, बड़ी की मात्रा, आ की मात्रा, आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा। फिर बड़ों की देख लो, बड़ों की मात्रा दिख रही, रा में बड़ों की मात्रा दिख रही, और धा में बड़ों की मात्रा दिख रही। वो तो ठीक है, लेकिन अपन बड़ों की भी करें तो भी दिख रही। तो सिंपल सी बात ये है, अपन को ये तीन मात्रा देखना है। यदि इन शब्द में ये तीन मात्राएं, कौन सी संधि हो रही है? तीन में से कोई एक, ठीक है। कहाँ? बीच वाले शब्द पे, ठीक है ना। कहाँ? माने एक शब्द के बाद वाले शब्द पे देखना। यदि ये तीनों मात्राएं दिख रही हैं तो कौन सी संधि हो रही है? तो इसके देखो, वीरांगना में अतीब, मतानुसार, परीक्षा, देवालय, हरीश, भानुदय, गुरुपदेश और वधु उपकार, ठीक है। इन तीनों में कौन सी संधि हो रही है? दीर्घ स्वर संधि। सबको समझ में आ रहा तो साथ में बोलो, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। फिर आप गुण स्वर संधि देख लो इसी टाइप से। देखो हमने क्या बोला है, एक ही और ओ की, और हमने क्या बताया है, एक शब्द के बाद वाले शब्द पे देखना है आपको। कौन कौन से शब्द पे? एक वर्ण के बाद वाले वर्ण पे हमें देखना है कि कौन सी मात्रा लग रही है। और कौन सी मात्रा की हमने पहचान बताई दी है कि दीर्घ में ये, गुण में ये, वृद्धि में ये, और यण में ये, और अयाति में ये, ठीक है। तो हमें पता है ए की एक मात्रा और ओ की मात्रा लिखा है, एक मात्रा लगी है कि नहीं लगी? तो कौन सी संधि? फिर नरेश पे देखो, ए की मात्रा लग रही है यहाँ पे, तो कौन सी संधि? और देखो पढ़ो, इसमें ओ की मात्रा लग रही, एक शब्द के जस्ट बाद लग रही, तो कौन सी संधि? अब वृद्धि देखो, वृद्धि में भी एक वर्ण के बाद दूसरे वर्ण पे आई की मात्रा और औ की मात्रा लग रही, देख रही, जैसे एक सदैव, ठीक है, दंतोष्ठ, ठीक है ना, आई की और औ की। तो कौन सी संधि हो रही है? वृद्धि संधि। और यण माने हमने बताया आधा वर्ण, और आधा कहाँ देखना है हमें? आधा वर्ण या तो आगे या फिर दूसरे नंबर में, या तो बिल्कुल आगे या फिर ये शब्द के दूसरे शब्द पर। देखो एक शब्द के जस्ट बाद आधा, और इधर की हो रही है संधि। फिर इधर हमने बताया था तीन शब्द, तीन वर्णों के शब्द, तीन वर्ण मिलकर जो शब्द बनाएंगे उससे कौन सी संधि बनेगी?